मुसीबत की घड़ी में मुस्कुराते हैं, वही बच्चे मुसीबत की घड़ी में मुस्कुराते हैं, जिन्हें हम बेज़बा की नज़र का शरबत पिलाते हैं, जिन्हें हम बेज़बा की नज़र का शरबत पिलाते हैं। तो अकीदतमंद बच्चे मुफलिसी का गम नहीं करते, अकीदतमंद बच्चे मुफलिसी का गम नहीं करते, खिलौने बेच के बेशीर का झूला सजाते हैं। अकीदतमंद बच्चे मुफलिसी का गम नहीं करते, खिलौने बेच के बेशीर का झूला सजाते हैं। तो वही दिलेर यकीनन दिलेर होता है, वही दिलेर यकीनन दिलेर होता है कि जिसके आगे जबरदस्त जेर होता है। तो जमाने वालों, ये शेर खुदा का घर है, यहाँ अंगूठा चूसता बच्चा भी शेर होता है। जमाने वालों, ये शेर खुदा का घर है, यहाँ अंगूठा चूसता बच्चा भी शेर होता है। नर सलाम। नारे सलवात। ये होना है पुरसा खून का कद का मतिस सलात, होना है पुरसा खून का कद का मतिस सलात। अरे देता बिलाल है सदा कद का मतिस सलात, देता बिलाल है सदा कद का मतिस सलात। तो सुन्नत नबी के अपने तो ये भी तो पूरी कर, सुन्नत नबी के अपने तो ये भी तो पूरी कर। आया है नाम ज़हरा का कद का मतिस सलात, आया है नाम ज़हरा का कद का मतिस सलात। तो बेफिक्र होके बैठा है संगत में अपनी क्यों, मातम है हो रहा कज़ा कद का मतिस सलात, मातम है हो रहा कज़ा कद का मतिस सलात। नारे सलवात। कि मौसमे गमे शह का असर शबाब पर होगा, मौसमे गमे शह का असर शबाब पर होगा। मेरे लहू की तहारत जरूर मुंह खोलेगी, बशक्ल महतम जंजीर करबला की कसम दुआए फातिमा ज़हरा जरूर बोलेगी, दुआए फातिमा ज़हरा जरूर बोलेगी। नारे सलवात। वाला बैत यबीनक काहिरिनल मासूमीनल मज़लूमीन वलानतुल्लाहि अला क़ादातिहिम मिन यौमिना हाज़ा इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बाद। नारे सलवात करिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। कब्र मेरे मिंबर के आने से पहले जो ज़ाकिर इमाम हुसैन इस्लाम ने खून के पोस्ते के ऊपर अशार कहे, दूसरे करे, ये इमाम हुसैन इस्लाम की कुर्बानी साल का पहला महीना कुर्बानी का, इस्लामी साल का आखिरी महीना ज़ुल्हिज्जा वो भी कुर्बानी का महीना, पहला महीना वो भी कुर्बानी का महीना है। पहले महीने की कुर्बानी बड़े धूम से आलम इस्लाम के लोग मनाते हैं। हम लोग के यहाँ तो कुर्बानी से एक दिन पहले, 2 दिन पहले या उसी दिन कुर्बानी के जानवर आता है, मगर और लोग के यहाँ घर में पाला जाता है, बड़ी एहतराम के साथ इसको रखा जाता है। और जो लोग मंडी में जाते हैं खरीदने के लिए जानवर, तो बड़ी उसको गौर से देखा जाता है कि सींग टूटी ना हो, काना ना हो, पैर नंगड़ा ना हो, जिसमें किसी भी तरह की कोई बीमारी ना हो, यानी बहुत ज़्यादा दुबला पतला ना हो, तंदुरुस्त हो और ठीक ठाक हो। हमने पूछा कि भाई ये क्यों इतना देख रहे हो, तो कहा उनका क्या करा, तुम साल भर गोश्त खाते हो, खाते हो नहीं खाते हो, साल भर गोश्त खाते हो, तुम गए जाकर कसाई की दुकान में, तुमने गोश्त लिया, पूछा तुमने जान उससे
कि जो जिसका तुम गोश्त खिला रहे हो उसकी सींग टूटी तो नहीं थी, लंगड़ा तो नहीं था, बीमार तो नहीं था, बेऐब था कि ऐबदार था? आप साल भर तुमने नहीं पूछा, क्यों? कुर्बानी के टाइम पर इतना देखा जा रहा है जानवर को कि बिल्कुल बेऐब जानवर हो, सब यही कहेंगे ये कुर्बानी का जानवर है और ये बेऐब होना चाहिए। हम क्यों बेऐब होना चाहिए? कहा जन्नत से जो दुम्बा आया था वो बेऐब का सलाह पड़ी है। तो हम उस दुम्बे की शबीह बनाकर हम इस कुर्बानी को कर रहे हैं। जुमला देखिए, सब यही कहेंगे कि ये बेऐब की जगह आया है, ये बेऐब की जगह आया है, इसलिए ये दुम्बा भी बेऐब होना चाहिए। हम जो बाजार से खरीद रहे हैं वो जानवर भी बेऐब होना चाहिए, वो बेऐब होना चाहिए, इसलिए कि वो दुम्बा जो जन्नत से आया था वो बेऐब था, बेऐब की जगह बेऐब होना चाहिए। हमारे 1400 साल से हम भी तो यही समझाते चले आए हैं कि बेऐब की जगह बेऐब आना चाहिए। सलवात पढ़िए। तुम मेरे गैरे नथु खैरे को जो बिठा दे रहे हो, किसकी जगह बिठा रहे ये तो देखो। जिस जगह बिठा रहे वो बेऐब है, बेऐब की जगह बेऐब होना चाहिए, ये हमारा अकीदा है। सलवात पढ़िए। इन दोनों महीनों में बड़ी मुनासिबत है। ज़िलहिज्जा का महीना 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक, 9 तारीख तक कुर्बानियों की तैयारी होती है। और उधर 10 तारीख को जनाबे इब्राहिम भी कुर्बान करने के लिए अपने बेटे को ले गए। तो दोनों में देखिए कितनी मुनासिबत है। वो भी 10 दिन, ये भी 10 दिन, वो भी नबी के घर के बाद, ये भी नबी के घर के बाद। मगर इमाम हुसैन इस्लाम की कुर्बानी में और जनाब इस्माइल इस्लाम की कुर्बानी में जमीन आसमान का फर्क है। वो उसका सिलसिला है ख्वाब से, ये है ताबीर। सलवात पढ़िए। जनाब इस्माइल अलैहिस्सलाम, जनाब इब्राहिम और इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी के लिए सारी दुनिया जो कुर्बानी देती है वो जानवरों के खून का नजराना दिया जाता है। ये इमाम हुसैन इस्लाम की कुर्बानी है, इसमें शिया ने हज़रत करार अपने खून का नजराना देते हैं। सलवात पढ़िए। वो ताबीर थी, ये ताबीर नहीं है, अजीम है, अजीम में इसको तब्दील किया गया है। अजीजो 8 मुहर्रम है यार, रजब की तारीख है यार, घर घर में गाजी अब्बास की नजर हो रही है। जहाँ देखिए गाजी अब्बास की हाजिरी हो रही है। छोटे छोटे बच्चे सक्का बने हुए हैं, अलम हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम उठाए हुए हैं। पटना में एक मोहल्ला है चमर डोरिया, हमने कई बार वहाँ की ज़ियारत किया है। आप हज़रात भी जाएँ ज़ियारत करें। उस वक्त जिस वक्त गाजी अब्बास ने ये मौज़ा दिखाया था, उस वक्त चमर डोरिया में सिवाय हिंदुओं के एक भी घर अपने लोगों का नहीं था। आज इस वक्त आलिशान दरगाह बनी हुई है, हर नौचंदी में वहाँ प्रोग्राम होता है, सभी मज़हब के लोग वहाँ जाते हैं। चमर डोरिया खालिस हिंदुओं का मोहल्ला, और बगल में ये हिंदुओं के सरदार का वहाँ पर बहुत बड़ा धर्मस्थल है। दुनिया के कोने से लोग आते हैं, सिख लोग वहाँ पर इबादत करते हैं। तो अजीज़ों, हर साल मुहर्रम में एक हिंदू औरत आती है, चौक के ऊपर नज़र करती है, नज़र का शरबत रख करके गाजी अब्बास की वो नज़र कराती है। एक साल ऐसा हुआ कि शाम से लेकर रात में 11 बज गया, 12 बज गया, कोई भी मुसलमान उधर से नहीं गुजरा जिससे वो गाजी अब्बास की नज़र करा सके। जब कोई नहीं मिला इस मुस्तफा मजबूर होकर कहने लगी, ऐ इमाम बाबा, इस साल हमारी नज़र आप नहीं कबूल करिएगा, हमारी नज़र को करने वाला कोई नहीं आएगा, हमारी नज़र नहीं होगी।
یہ سوچ ہی رہی تھی، کہی رہی تھی کہ اس نے دیکھا کہ گھوڑے پر سوار کوئی نقاب پوش تشریف لائے اور بالکل اس کے چوک کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے، گھوڑے سے زمین پر تشریف لائے اور اسے کہتے ہیں تو گھبرا مت، میں فاتحہ دیتا ہوں، میں غازی عباس کی نظر دیتا ہوں، میں تمہارے امام بابا کی نظر کرتا ہوں۔ کھڑے ہو کر نظر کیا، نظر کرنے کے بعد اس عورت سے کہتے ہیں جاؤ میں نے نظر کر دیا، تمہاری نظر ہو گئی۔ اس نے کہا نہیں، ابھی کہاں نظر ہوئی ہے؟ کہا نہیں، میں نے کہا نا تمہاری نظر ہو گئی، میں نے نظر دے دیا، میں نے فاتحہ کر دیا، میں نے نظر کر دیا۔ کہا نہیں، ابھی نظر نہیں ہوئی ہے۔ کہا ہم نے کہہ دیا نا تمہاری نظر ہو گئی ہے۔ اس نے کہا نہیں، ابھی نظر نہیں ہوئی ہے۔ اس نے کہا تم کیوں بتا دو کہ نظر نہیں ہوئی، نظر نہیں ہوئی، نظر نہیں ہوئی؟ اس نے کہا ہم تو کئی سالوں سے نظر دلاتے ہوئے چلے آ رہے ہیں، جب بھی کوئی نظر کرتا ہے تو دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر نظر کرتا ہے، مگر تم کیسے نظر کیے؟ تم ہاتھوں کو تم نے اٹھایا ہی نہیں، بس یہ سننا تھا۔ اس نے کہا سوار نے، ارے میں کوئی اور نہیں، میں حسین کا غلام غازی عباس ہوں۔ عباس سے ابا کو سر کہا دیا، کہا دیکھ میرے دونوں بازو سلامت نہیں ہے، میں نے اپنے ہاتھوں کو سکینہ کے اوپر قربان کر دیا، جزاکم ربکم، مولا کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ یا آخری مجلس صدا خانے کی عزیزو، کربلا میں ایک ذاکر تھے، جناب غازی عباس علیہ السلام کے مصائب کو پڑھ رہے تھے حرم غازی عباس میں۔ ایک مرتبہ ذاکر نے پڑھا کہ غازی عباس کے سر کے اوپر ایک ظالم نے گرد مارا، وہ عباس جو ہے تو تیرا کر زمین پر گر گئے، مجلس ختم ہو گئی۔ ایک عالم دین آئے اور آنے کے بعد اس ذاکر کو ٹوکا، کہا دیکھ لیا کرو کتاب میں، تب یہ مسائل پڑھا کرو، ایسے مسائل جانتے ہو؟ غازی عباس کا حلیہ کیسا تھا؟ غازی عباس جب گھوڑے پر سوار ہوتے تھے تو ان کا پیر جو ہے تو زمین کے اوپر آ جاتا تھا، بڑے لہیم شہین تھے، بڑے لمبے چوڑے تھے۔ عرب میں کوئی بھی ایسا آدمی نہیں ہے جو کہ عباس کے سر کے اوپر گرد مار سکے۔ ٹوک دیا تھا، ایسے سخت مصائب نہ پڑھا کرو۔ عزیزو، عالم دین نے ٹوکا، ٹوکنے کے بعد رات ہوئی، کھا پی کے سو گئے۔ جب سو گئے تو خواب میں دیکھا، خواب میں کوئی آنے والا کوئی دوسرا نہیں، تو غازی عباس اس کے خواب میں آئے اور آنے کے بعد کہا اے عالم دین، تم نے میرے ذاکر کو ٹوکا ہے، تم نے میرے ذاکر کو ٹوکا، کیا تم کربلا کے میدان میں موجود تھے جو تم دیکھ رہے تھے کہ میرے سر کے اوپر گرد لگا کہ نہیں لگا؟ ارے تم کو کیا معلوم کہ کربلا کے میدان میں میرے اوپر کیا گزر گئی؟ غازی عباس خود اپنے مصائب پڑھ رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں۔ غازی عباس نے کہا اے عالم دین سن، اے عالم دین سن، میرے ذاکر کو ٹوکنے والے سن، ارے میرے دونوں بازو شہید ہو گئے تھے، میرے دونوں بازو قلم ہو گئے تھے اور میری آنکھوں میں تیر لگ گیا تھا۔ میں نے چاہا کہ تیر نکالوں، میں نے اپنے سر کو جھکایا، ارے گھٹنوں کے درمیان تیر کو پکڑ کر میں کھینچ رہا تھا، اسی اثنا میں میرے سر کے اوپر ظالم نے گرد مارا اور میں زمین پر گرا۔ عزیزوں، کوئی بھی سوار بلندی سے گرتا ہے تو اپنے ہاتھ کو سب سے پہلے زمین پہ ٹھیکتا ہے۔ ہماری جان نثار غازی عباس کو جب غازی عباس گھوڑے سے گرے، ہاتھ سلامت نہیں تھے، غازی عباس منہ کے بل کربلا کی ریت پر گرے۔ اللہ اللہ اللہ